देखो, पोषण के 5 ही चरण होते हैं, तो अमीबा में भी पोषण के 5 चरण होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? पहला तुम्हारा क्या है? अंतःकरण, दूसरा पाचन, तीसरा क्या है? अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। अभी 3 चरण और लिखेंगे, बताएँगे। अभी सिर्फ अंतःकरण और पाचन इन्हें समझा रहे हैं हम थोड़ा, हैं? देखो, इसमें खाद्य पदार्थों के लिए मुख या छिद्र नहीं पाया जाता है। इसमें भोजन ग्रहण अंगुलीनुमा उपांगों द्वारा होता है। जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में आता है, वह कूट पादों द्वारा भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। ठीक है, देखो अभी हम समझा रहे हैं अमीबा के बारे में। अमीबा भोजन कैसे करता है? ये है अमीबा तुम्हारा, ये है भोजन। ये अमीबा है, ये भोजन है। इसके पास मुँह नहीं होता है। ठीक है? इसके पास होते हैं खाने को कूट-पाद, यानी कि एक प्रकार की जिन पैरों से वो चलता है। इनकी आकृति हमेशा ज़रूरी नहीं कि ऐसी हो, कैसी भी हो सकती है। अमीबा है, कोई भी आकृति ले सकता है, ठीक है? तो ये ना भोजन को जैसे देखा, ये है भोजन, इसकी ओर बढ़ा, ये उसके कूट-पाद हैं, बीच में दबोचेगा, ठीक है? दबोचा और ये पूरा अंदर दबोच लिया, ठीक है? और ये अंदर जा गया और बाहर निकाल दिया। मतलब जो-जो उसमें था निकाल लिया, उससे चूस लिया, ठीक है? अवशोषण कर लिया, स्वांगीकरण कर लिया, आखिरी में बहिक्षेपण कर दिया। तो यानी कि जो इसमें खाद्य पदार्थों के लिए मुख या छिद्र नहीं पाया जाता है। तो अमीबा में क्या मुख या छिद्र नहीं पाया जाता है। क्या होते हैं? कूट-पाद, ठीक है? इसमें भोजन अंतःकरण अंगुलीनुमा उपांगों द्वारा होता है, यानी कि अंगुलीनुमा उपांग ये जो है ना, कूट कूट-पादों द्वारा होता है, ठीक है? जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में आता है, वो कूट-पादों द्वारा अपना भोजन चारों ओर से घेर लेता है। तो ये देखो घेर लिया, ठीक है? तो इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसे भोजन खाएगा या कुछ, वो तो जैसे पानी में तैरता रहता है वैसे पानी में तैरेगा, भोजन आया, भोजन के नजदीक गया, पैरों से ऐसे दबाया, अंदर गया और उसका पाचन किया, अवशोषण किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है? पाचन में अमीबा की कोशिका में खाद्य रिक्तिका विभिन्न एंजाइमों में संबंध होते हैं, यानी कि इसकी जो खाद्य रिक्तिकाएं होती है इसके अंदर, ठीक है, जो जो एंजाइम से संबंध रखती हैं, ठीक है, यह एंजाइम बड़े घुलनशील पदार्थों को तोड़ देता है, यानी कि जो भोजन है उनको विभिन्न छोटे छोटे उसमें तोड़ देगा, ठीक है, भोजन को तोड़ेगा। और ये जो इस तोड़ने की क्रिया है ना, इस प्रकार कोशिका में अंतर कोशिकीय पाचन होता है, ये अंदर ही इनके क्या होता है? पाचन होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण के और 2-4 लाइनें लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा अंतःकरण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण 5 ही चरण होते हैं और पोषण के 5 चरण होते हैं, तो ये 5 चरण ही इसमें होंगे। 2 चरण हो गए, 3 चरण और लिखवा रहे हैं, ठीक है। ये नोट नोट कर लो, हो गया। तीसरा अवशोषण लिखवाएं। देखो 5 ही चरण हैं, अंतःकरण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। कोई भी चरण हो पोषण के मतलब किसी के लिए भी हो, पोषण के 5 ही चरण हैं, ठीक है। 2 चरण पढ़ लिए थे, इसमें अवशोषण है। इस प्रक्रिया में अमीबा पाचन वाली खाद्य पदार्थों को कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लेता है, यानी कि जो भोजन पचा लेता है ना अमीबा, इसका वो किसमें अवशोषित कर लेता है? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और अवशोषित कर वह विसरण द्वारा सभी अंगों द्वारा में पहुंचाता है। विसरण के माध्यम से, विसरण मतलब होता है कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो वो जैसे इतना बड़ा अमीबा है तो उसके विभिन्न अंगों तक विसरण द्वारा जाता है भोजन, ठीक है। स्वांगीकरण है, इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन का उपयोग, यानी कि जो भोजन अवशोषित कर लिया वो किसके लिए करता है? अवशोषित कर उसके बाद क्या होता है? अपन लोगों के पास क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ताकत होती है, ठीक है? और जीवित रहने के लिए करते हैं अपन लोग। तो ऐसे ही ये भी जीवित रहने के लिए करता है। तो इसमें क्या होता है? जो अवशोषण करने के बाद अमीबा ऊर्जा उत्पादन होता है, अंगों का विकास होता है और मरम्मत का कार्य करता है। यानी कि क्या होता है? अमीबा ऊर्जा उत्पादन और अंगों का विकास एवं मरम्मत का कार्य करता है, ठीक है? यानी भोजन करेगा जिससे क्या होगा? अमीबा में ऊर्जा उत्पादन होगी, ऊर्जा ऊर्जा आएगी, उसके अंग हैं उसका विकास होगा और उसकी मरम्मत होगी अंगों की, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? बहिक्षेपण। अमीबा में इस प्रक्रिया में खाद्य रिक्तिका भोजन के अवशोषण के पश्चात बहिक्षेपण कर, यानी अवशोषण कर लेगा, ठीक है, स्वांगीकरण हो जाएगा। इसका क्या करना है? बाद में आखिरी में बहिक्षेपण ही तो होना है। हर चीज में बहिक्षेपण होता है। अब जो चीज बेकार हो चुकी है वो निकाल ही देते हैं ना शरीर से, तो वो निकाल देंगे, बस सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है।